आज अपन देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में हम देख रहे हैं धातु आधिक्य दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ये दोष दो प्रकार से आपने देखा। इसमें फर्स्ट धातु आधिक्य और सेकंड था धातु न्यून। ठीक है, तो अपन देख रहे थे धातु आधिक्य दो प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट था रेनाइन की एब्सेंट से, रेनाइन की अनुपस्थिति से, ठीक है। और सेकंड अब अपन देख रहे हैं बी टाइप अतिरिक्त दनायन का अंतराकाश में आने से। ठीक है, तो धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से पॉसिबल होता है, जिसमें फर्स्ट आपने लास्ट लेक्चर में देखा। अब अपन देखेंगे अतिरिक्त दनायन का अंतराकाश में आने से। कई बार क्या होता है कि जो क्रिस्टल जालक है, जब हम उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो दनायन है वो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में समाहित हो जाता है। क्रिस्टल जालकों के अंतराकाशों में क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है, फिट हो जाता है। हम जानते हैं कि ये जो रिक्त स्थान है, इनको हम क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखा जाता है कि जब ZNO है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, तो ये वाइट होता है, क्लियर। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये जो ZNO है गर्म करने पर ये येलो हो जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम एक परफेक्ट क्रिस्टल की कल्पना करते हैं। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि ZNO में जो आयन होंगे वो Zn+ और O2- आयन प्रकार के आयन होंगे। ठीक है, जिंक आयन एंड ऑक्साइड आयन, ये 2 प्रकार के जो आयन हैं वो यहाँ पर होंगे। तो यहाँ अपन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल जो है उसकी कल्पना करते हैं। ये एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। यहाँ अपन एक आइडियल क्रिस्टल शो कर रहे हैं। ये अभी तक क्या है? आइडियल है। ठीक है, ये आइडियल क्रिस्टल है। अब जब हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है? जब इसको गर्म किया जाता है तो ये स्थिति होगी, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये वाली स्थिति होगी। तो होता क्या है कि जब अपन इसको गर्म करते हैं तो ये जो जिंक आयन है, ये कहाँ आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। क्लियर, जिंक आयन कहाँ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये भी कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो ये जिंक ऑक्साइड है, ये जो वाइट था ये येलो क्यों हो गया, येलो जो हुआ ना उसका कारण ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब कौन सा दोष हो चुका है, यहाँ अब धातु आधिक्य दोष हो गया है, क्योंकि यहाँ धनायन जो है ना वो क्या है, अधिक हो चुका है। अधिक होने का रीज़न क्या है कि धनायन जो है वो कहाँ आ गया, अंतराकाशों में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि धनायन अंतराकाशों में क्यों आता है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो धनायन होता है ना उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। धनायन की साइज़ छोटी होती है, ऋणायन की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऋणायन इन क्रिस्टल जालक की जो अंतराकाश है उनमें शिफ्ट नहीं हो पाता है, जबकि आपका जो धनायन है ये छोटी साइज़ का होने के कारण अंतराकाशों में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। चलिए, तो ये आपका हो गया धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से, ऋणायन की अनुपस्थिति से तथा अतिरिक्त धनायन का अंतराकाश में आने से। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये पीला हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेन जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं गर्म करके, तो अतिरिक्त जिंक आयन अंतराकाशों में चला जाता है और जिसके कारण धातु आधिक्य दोष हो जाता है। क्रिस्टल जालक को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में आ जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रंग उत्पन्न करते हैं, अतः जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब अपन देखेंगे धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष। अब हमें क्या करना है, धनायन की कमी करनी है। हमें क्या करनी है, धनायन की कमी करनी है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, धनायन की अनुपस्थिति से। फर्स्ट, धनायन की अनुपस्थिति से, ठीक है। और सेकंड क्या हो सकता है, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाश में आना। अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाश में आना या आने से, ठीक है। तो धातु न्यून दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, धनायन की अनुपस्थिति से और सेकंड अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाश में आने से। तो यहाँ जो ये सेकंड प्रकार का जो ये डिफेक्ट है, दोष है, ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही कम रेयर केस में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के दोष जो है ना, डिफेक्ट, वो काफ़ी रेयर होते हैं, पाए नहीं जाते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो धनायन होता है ना उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, और धनायन की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। जबकि ऋणायन की साइज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो ऋणायन की बड़ी साइज होने के कारण क्या होता है कि ये अंतराकाशों में क्या नहीं हो पाता है, शिफ्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो ऋणायन जो है वो अंतराकाशों में जाए, इसकी संभावना क्या है, काफ़ी कम होती है। जबकि धनायन जो है स्मॉल साइज का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ईजिली क्या है, शिफ्ट इसमें क्या हो सकता है, विस्थापित हो सकता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के अपन फर्स्ट प्रकार का देखेंगे, धनायन की अनुपस्थिति से। इसका एग्जाम्पल देखा जाता है जो संक्रमण धातु हैं उनमें देखा जाता है, जिसमें फेरस सल्फाइड एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। फेरस सल्फाइड, ये देख लीजिए।
इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि जब हम फेरस सल्फाइड को क्रिस्टलीकृत करते हैं तो ये देखा जाता है कि फेरस आयन क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है, धातु आयन जो होता है वो क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है। ये क्या है, अपने पास आइडियल क्रिस्टल है, लेकिन इसमें धातु न्यून दोष कैसे हो सकता है कि इस क्रिस्टल जालक से कौन बाहर चला जाए, देनाइन बाहर चला गया। ठीक है, ये देनाइन कहाँ चला गया है, बाहर चला गया। अब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, होल उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया है। अब इसको अपन को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए होता क्या है कि जो दूसरी धातु होती है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो आयरन होता है वो दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, स्टेबल +2 एंड +3। ठीक है, ये दोनों ही क्या होती है, स्थायी होती है। तो अब यहाँ 2 देनाइन की कमी हो गई चार्ज की, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए होगा क्या कि ये जो +2 है ये किस में चली जाएगी, +3 में। इसी तरह एक और चली जाती है +3 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, नंबर्स ऑफ मेटल है ना वो तो क्या हो गई, कम हो गई, बट चार्ज जो होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष से जो उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, धातु न्यून दोष उत्पन्न होगा। अब होता है क्या है, यहाँ पर इस क्रिस्टल में दो प्रकार के आयन है, एक तो +2, ठीक है, और दूसरा कौन है, +3 है। ठीक है, तो +2 से ये किस में आ गया, +3 में। लेकिन वापस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस किस में चला जाता है, +2 में चला जाता है। तो इस तरह से जब आयरन पर +2 होता है तो हम इसको फेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। और जब आयरन पर +3 होता है तो इसको क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में जो है, जैसे फेरस सल्फाइड है तो इसमें आयरन 2 अवस्थाओं में होता है, एक तो फेरस में और फेरिक में। तो फेरस सल्फाइड में आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, फेरस एंड फेरिक। तो एक्चुअल में होता है क्या कि ये जो फेरस और फेरिक है इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। फेरिक को मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यहाँ एक काफ़ी चमकदार धात्विक सतह उत्पन्न होती है, और वो धात्विक सतह जो है वो बिल्कुल गोल्ड लाइक होती है। मतलब Fe2+ एंड Fe3+ के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण क्या होती है, सोने के समान, ठीक है, सोने के समान धात्विक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, सोने के समान क्या होगी, धात्विक चमक उत्पन्न होगी। इसलिए जो फेरस सल्फाइड होता है इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। Fe को क्या कहते हैं, फूल्स ऑफ गोल्ड। मूर्खों का सोना, इनको क्या कहा जाता है, फूल्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ये आपके हो गए नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष, धातु आधिक्य और धातु न्यून